बच्चों को हिफाजती टीका लगाना कैसा है? लगा लेना चाहिए। मैं भी पहले इन टीकों के बहुत खिलाफ था। यहूदी की साजिश है और औलाद के जरसूमे ख़त्म हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हमने भी बहुत मेंबर पे बैठ के फेंकी। अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा ताइब करते हैं उससे। वजह उसकी ये थी कि जिनकी फील्ड थी उनसे रब्ता किया नहीं, इधर उधर किताबें पढ़ के गूगल पे सर्च करके तहकीक करते रहे। और गूगल पे जब हम जैसा आदमी सर्च करेगा तो उसको सारे दलाइल मिल भी जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता ये दलील भी है या नहीं है। तो जब तक आप किसी एक्सपर्ट जो उसके फील्ड के माहिरीन हैं उन तक नहीं जाएंगे, उस वक्त तक आप फैसला नहीं कर सकते। अब ये कोरोना जब फैला था ना, एक साहब को मैंने कहा कि डॉक्टर सारे ये कह रहे हैं कि यार ये वबा है, तो वो कहने लगे ये डॉक्टर जो है WHO से मुतासिर हैं, ये यूनाइटेड नेशन की एक साजिश है, और ये डॉक्टर भी वही उन्हीं यूनिवर्सिटियों में पढ़े होते हैं, तो ये भी उन्हीं की तहकीक से मुतासिर है, इसलिए ये सब क्या है, गलत है। अबे एक डॉक्टर मुतासिर होगा, दो होंगे, सारे महल्ले के सारे डॉक्टर, आगा खान के भी, लियाकत नेशनल के भी, अब्बासी के भी, हमारे महल्ले के भी, दाढ़ी वाले भी, बगैर दाढ़ी वाले भी, तबलीग में चिल्ले लगे हुए भी, ये सारे यहूदी एजेंट हो गए भाई। तो इसलिए ये जो भी तहकीक का अहल है ना, तहकीक हमेशा बोलो उससे की जाएगी। हिफाजती टीकों का एक फायदा यह हुआ है कि दुनिया में बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो गई हैं, ये नजर आ रही हैं। पोलियो पहले बहुत ज्यादा था, अब बहुत चीदा चीदा पोलियो के मरीज नजर आते हैं। लेकिन नेगेटिव सोच है ना कि जो काम गैर मुस्लिम कर रहा है, बस आपने गैर मुस्लिम होने की बेस पर उसको क्या कहना है, यहूदी एजेंट। हालांकि पैनाडोल भी आप कहां से लेके खा रहे हो? ये क्या सल्तनत उस्मानिया में इजाद हुई थी पैनाडोल? क्या हो गया? पैनाडोल जो थी सल्तनत उस्मानिया की इजाद है, ये उर्तुगुल ने इजाद की थी। हर चीज तो उनकी इजाद है। तो जब पैनाडोल भी खा रहे हो और खांसी के सिरप भी वहीं से लेके पी रहे हो, मैं मानता हूं दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। हत्तल इम्कान तमाम दवाएं बच्चों और बड़ों की पहुंच से दूर रखें। ये बात तो मैं नहीं, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं। कोई भी समझदार डॉक्टर होगा दवाओं से हटाएगा आपको, और जो पैसे कमाने वाला डॉक्टर होगा वो भर भर के लिखता रहेगा। तो डॉक्टर भी ये जो समझदार है वो दवाओं पे ज्यादा नहीं लेकर आते, लेकिन जहां जरूरत होती है फिर वो देते हैं, मेडिसिन देते हैं आपको। तो जो जिसका काम है मेरे भाई उसी को जचता है। इसलिए हिफाजती टीके लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये मौलानाओं की फील्ड बोलो नहीं है, ये डॉक्टरों की फील्ड है, उन्हीं से पूछें। हाँ ये जरूर है कि हर 2 दिन के बाद पोलियो पिलाने वाली आपके सर पे खड़ी हुई होती है, उससे जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल होता है। एक हद तक ही पिलाया जाएगा ना, ये तो नहीं कि रोजाना पोलियो ही पिलाते रहें, ऐसा तो दुनिया में कोई दवा नहीं है। उसका तरीका ये है कि बजाय ये जो गश्त करती फिर रही हैं औरतें, इन पे एतमाद भी नहीं होता, पता नहीं कौन है क्या है, कोई भी बंदा आया और पोलियो के नाम पे आपके बच्चे को कुछ भी पिला के चला जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप प्रॉपर किसी करीबी हॉस्पिटल से, किसी रिलायबल डॉक्टर से पहले से पिलवा दो, सर्टिफिकेट ले लो, अंगूठे के पे निशान लगवा दो, फिर जब पोलियो वाली आए तो बोलो हम पिला चुके हैं, वो चली जाएगी आराम से। समझते हो? तो एक आपका जानने वाला डॉक्टर होगा ना, उसके बारे में पता है ये कतरे ही पिला रहा है, कोई चर्स या हीरोइन नहीं पिला रहा। ये लोगों को एक इश्काल होता है, बारी ये तो हर दूसरे दिन आए हुए होते हैं। तो आप इसका हल बजाय उनसे लड़ने के, धक्के देने के, वो पुलिस बुला लेते हैं, रेंजर्स बुला लेते हैं, उसका तरीका ये है कि किसी जानने वाले डॉक्टर से, जो समझदार हो, अच्छा डॉक्टर हो, उससे पिलवा लें आप। तो ये जो पोलियो के बारे में बातें फैली हुई हैं, अच्छा जब मैं ये बातें करता हूं तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब भी अब हुकूमती हो गए हैं। एक तो ये कहा कि ये आदमी हक परस्त था, डंके की चोट पे हक बयान करता था, अब इसने भी गवर्नमेंट की पॉलिसियों को मानना शुरू कर दिया है। ये इल्जाम है। मुझे ना हुकूमत से 5 रुपए मिलते हैं, ना किसी हुकूमती इदारे से 5 रुपए मिलते हैं, हत्ता कि कोई थपकी भी नहीं देता। समझते हो कि आपने जबरदस्त शानदार में कुछ भी नहीं मिलता। मैं अपने तौर पे तहकीक करता हूं, ये बात है मैं डॉक्टरों की तहकीक की वजह से कह रहा हूं, किसी हुकूमती एहलकार की बेस पे नहीं कह रहा। जब आदमी का शोहरत होती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं, तो फिर अपर लेवल के लोगों से भी ताल्लुकात होते हैं। तो अपर लेवल के डॉक्टरों से ताल्लुकात होते हैं, अपर लेवल के सियासतदानों से होते हैं, अपर लेवल की फौज के लोगों से होते हैं, अपर लेवल के इस्टेब्लिशमेंट से होते हैं, अपर लेवल के इंजीनियरों से होते हैं, बिल्डर से होते हैं। मेरे तो अब हर तरह के ऊपर के लेवल के लोगों से सलाम दुआ बिल्डरों से हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर कराची के,
क्या बनाना है आप बताओ, कब्रिस्तान बनवाना है बना देंगे 2 मिनट में ठीक है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप मुझसे राब्ता करें, मुफ्ती साहब वो मेरा फ्लैट मुनासिब रेट पे बनवा दें। मैं अपने जाती काम इन लोगों से नहीं लेता तो मैं दूसरों के काम भी नहीं लेता। समझते हो ना? तो मेरी आदत नहीं है कोई बहुत ही बड़ा फंडर भी आ जाए, सलाम दो ही पतली गली से। लोग मुझे आके कहते हैं कि आपके फलां से मुलाकात हुई थी, मेरा ये काम अटका। मैं कहता हूँ भाई मैं अटके हुए काम को निपटाने के लिए मुलाकात नहीं हुई। हमारी नीयत सिवाय दीनी जज्बे के अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होती। अगर हम इनसे काम निकलवाना शुरू कर देंगे तो हमारा इमेज इनकी नज़रों में गिर जाएगा, फिर ये हमारी बात अहमियत के साथ नहीं सुने। इसलिए आज तक मुझे कहते भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आते कोई काम हो बताएं कोई, हालांकि मेरा रिश्ते अटके हुए रिश्ते भी मैं उनसे करवा सकता हूं, उनसे निपटावा सकता हूं कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा फलां जगह पे, आप सिफारिश लेके जाएंगे तो हो जाएगा। ये काम भी उनसे नहीं ले रहा मैं। इससे बड़ा कोई दुनिया में काम हो सकता है ये काम भी हम नहीं ले रहे होते। समझते हो? हत्तल इम्कान कोशिश ये होती है, हाँ कोई खुद से बढ़ बढ़ के खिदमत पेश कर रहा हो बहुत ज्यादा तो एक अलग बात है, बहुत ज्यादा कोई पीछे पड़ गया होगी जी तो, लेकिन हमारी आदत नहीं है, तो इसलिए हम दूसरों के काम भी नहीं लेते। समझते हो? तो इसलिए ना मैं कोई हुकूमती आदमी हूं, ना मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पे। मैं अगर कोरोना पे बात कर रहा हूं, और देखो जो बात हमने पहले दिन की थी कोरोना के बारे में, आखिर में वही सही साबित हुई। कितने उलमा कोरोना से शहीद हो गए हैं, कितने उलमा, लेकिन उस वक्त कोई नहीं मान रहा था। कह रहे थे नहीं, क्योंकि हमने कोशिश की कि भाई ये इधर उधर की इंटरनेट की तहकीकों के बजाय, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनको आप इंटरनेट की वजह से कहते हो कि ये यूं है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन वो मैं छेड़ूंगा तो आग लग जाएगी, वो छेड़ूंगा तो क्या हो जाएगा। अभी ये थोड़ी सी आग लग गई थी ना मरकज तो ऐसी आग लग जाएगी मादरत के साथ। तो वो भाई बहुत प्यारे हैं, नाराज ना हो, गुस्सा ना हो जाए। बैठे हुए हैं, चले गए, बैठे हुए हैं भाई, नाराज नहीं होना, देखना उनको तरफ थपकी देखे बिठा के, ऐसा ना गुस्से में आ जाए। बच्चों को हिफाजती टीके लगाना, अलबत्ता उन बीमारियों के टीके लगाएं जो जिनका इम्कान है, खामखा में ना ठोकते रहें। हिफाजती टीकों में ना रोजाना भी टीके ठुक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ठुक रहा है। जिन बीमारियों का चांस है कि ये हो सकती है, देखो चिकन पॉक्स के और खसरा के टीके लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी नहीं है। ये कुदरती तौर पे बच्चे को होने दो। चिकन पॉक्स कुदरती तौर पे होगा, अपना टाइम पूरा करके निकल जाएगा, ये ज्यादा अच्छा मालूम होता है। जब खाम खामे क्यों जा रहे हो ट्रीटमेंट की तरफ। खसरा बच्चों को होता है, सब बच्चों को होता है, होने दो, आराम से होगा, टाइम पूरा करके उसमें हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो लाजमी। होने दो, खुद ही बॉडी दिफा की कुव्वत पैदा करेगी और पतली गली से निकल जाएगी, ठीक है ना। कुछ बीमारियां जानलेवा होती हैं, ये पोलियो माजूर कर देता है बच्चे को, इसमें हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि आने दो, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, खुद ही जाएगा, बच्चे को आड़ा तिरछा करके जाएगा वो। समझ रहे हो? चीचक की बीमारी थी, खत्म हो गई दुनिया से, वैक्सीन इजाद हुई उसकी, उसमें दाग पड़ जाते हैं, चिकन पॉक्स के दाग खत्म हो जाते हैं, चीचक के दाग खड्डे पड़ जाते हैं पूरे जिस्म पे, सारी जिंदगी के लिए बदनुमा हो जाता है। उसकी वैक्सीन पहले से बोलो जरूरी है। इस तरह कोरोना में कितने लोग मर गए दुनिया में। हमारे यहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग मरे हैं, पाकिस्तान में डेटा है ही नहीं। कितने लोग कोरोना में मरे उनका पता ही नहीं चला ये मरे क्यों हैं ठीक है ना। तो हमारे यहां तो कौन सा कोई वो एक कैंसर के स्पेशलिस्ट आए लंदन से कराची, कहते हैं यार मैं बड़ा खुश था कि पाकिस्तान में कैंसर के पेशेंट बहुत कम हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड है ना आलमी उसमें पाकिस्तान में बहुत कम है और इधर अंग्रेज़ों में बहुत ज़्यादा हैं। कह रहे हैं जब हम इधर आके हमने कैंसर के मरीज देखे, पता चला यहाँ तो कैंसर के मरीज भरे हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं है उनका। इसलिए हमारा इमेज दुनिया में बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारे यहाँ जितनी FIR कटती है ना वो 5% होती हैं, 95% डाकू FIR ही में नहीं आते। तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा जो इमेज दुनिया के सामने है उसकी एक बहुत बड़ी, अव्वल तो इतना अच्छा है नहीं, लेकिन जितना बुरा होना चाहिए था उतना बुरा इसलिए नहीं है कि बहुत सारी चीजें हमारी क्या हैं, दबी हुई हैं, दबी हुई हैं, उनको दबा रहने दो। चावल, क्वाइल, पत्ती, दूध, घी, प्याज, आलू, साबुन। अबे ये कोई मेरे घर की पर्ची तो नहीं आ गई? अच्छा, एक दफा ऐसे ही हुआ था, मैंने पर्ची निकाली तो हमारे घर की, उसमें लिखा था 3 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 दर्जन अंडे। वो घर से पर्ची आई हुई थी, एक इसे लिखा है चावल, ऑयल, पत्ती, दूध, घी, टमाटर, प्याज, आलू,
चीज, साबुन, सर्फ, रोटी। अबे भाई एक सौदे की पर्ची लग रही है, तो यार। मुफ्ती साहब, आपके बयानात से मेरी जिंदगी बदलती जा रही है, रोज बरोज इस्तिफादा हासिल हो रहा है और आप ही की वजह से मैं तौहीद परस्त हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, अल्लाह ने तौहीद पे कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। मुफ्ती साहब, इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब हैं, सिख, हिंदू और ईसाई, यहूदी, क्या उनका भी हिसाब व किताब क़यामत के दिन होगा या फिर हमेशा की जहन्नम की? जो शख्स ईमान, जिसको इस्लाम का पता चला, तौहीद का पता चला और उसके बावजूद वो इस तौहीद पर ईमान नहीं लेकर आया, इस्लाम को उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं किया, दीन फितरत है ये, इसको फॉलो नहीं किया, तो कुरान ने साफ तौर पर ऐलान किया है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी और चीज को दीन बनाएगा क़यामत में हरगिज कबूल नहीं होगा। वहुव फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारे वालों में से होगा, और वो खसारा है हमेशा हमेशा की आग, कभी भी अल्लाह उसको आग से नहीं निकालेगा। ये कुरान का दो टोक फैसला ही है।